मैं तो वन ऑफ द बेस्ट मंथ इन दिस ईयर, क्योंकि हमें देखने को मिले एनिमे से लेके बहुत सारे एच एनिमे दोनों, जहां पर हमें देखने को मिले मास्टरपीस से लेके हिडन जेम दोनों। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे एनिमे जो RX थे पर उन्हें स्टार्टिंग में PG-13 करके बेचा जा रहा था। मतलब एनिमे का सेंसरशिप क्या है, कुछ भी करके बेच देते हैं यार। इसी के साथ नंबर 10 पे आता है ग्रैंड ब्लू विद द रेटिंग ऑफ 7.5 आउट ऑफ 10 एंड इट्स गो फॉर इट फॉर मी। देखो, इसमें कोई डीप स्टोरी वगैरह तो नहीं है, पर जो इसकी मेन USP है वो है इसकी कंटिन्यूअस कॉमेडी, जो आपको कभी भी बोर नहीं करवाती और रिपीटेबल तो ये बिल्कुल है ही नहीं। इसका कोई भी सीन आपको कोई रिपीटेबल नहीं लगेगा कि ये कॉमेडी यहाँ मार दी, फिर 4 एपिसोड बाद यही कॉमेडी चल रही है उसको खींच रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी हर एक कॉमेडी, हर एक चीज बहुत अलग है। हॉस्टल में बहुत रहा हूँ तो मैं उससे बहुत ज्यादा रिलेट कर सकता हूँ। जो मैंने वहाँ पे बकलोलियां की थी वो मैं इस एनिमे में देख। इसी के बाद नंबर 9 पे आता है ओवरऑल 9 मार्क्स लेके 10 में से क्लिविटेज। जी हाँ, ये एनिमे बहुत अच्छा है अपनी हर एक चीज को लेके, जहाँ पे इसकी स्टोरी बहुत डार्क फैंटेसी से बिलोंग करती है और इसकी एनिमेशन भी उस चीज को कॉम्प्लीमेंट करती है। मतलब इसकी एनिमेशन देख के लोग लगेगा यदि मजा नहीं आ रहा है, कुछ थोड़ा ज्यादा डार्क है। जब ब्राइट कलर आते हैं तो वो बहुत ब्राइट भी होते हैं, बट हाँ ये थोड़ा डार्क टाइप में जा रहा है क्योंकि ये एनिमे ही डार्क फैंटेसी है, जिसकी वजह से ये उस चीज को ले लेता है। और मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बोला था कि एनिमे हिडन जेम में आगे जाके बहुत अच्छा हो जाएगा, और जैसे मैंने बोला था वैसे ही हुआ। आगे जाके इस एनिमे ने एक बहुत अच्छा मार्क पकड़ लिया और अपनी एक बहुत अच्छी ऑडियंस भी पकड़ ली है, जहाँ पे अब इस एनिमे का बहुत नाम हो रहा है। इंडिया में नहीं पता मेरे को, पर हाँ वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा नाम हो रहा है इस एनिमे का। और अगर उसको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरी ये वाली वीडियो जाके चेकआउट कर लो, मैंने इसको संडे स्क्रू में कवर कर चुका हूँ। इसी के साथ नंबर 8 पे एक ऐसा एनिमे आता है जिसके बारे में लोग भूलना चाहते हैं, पता नहीं क्यों, जिसका नाम है काइजू नंबर 8। जी हाँ, काइजू नंबर 8 का सीजन 2 को लोग बोल ही नहीं रहे था, पर मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। इसका मेन एडवांटेज है इसका फास्ट पेसिंग एक्शन और फास्ट पेसिंग स्टोरी, जो आपके दिमाग में ब्रेक ही नहीं आने देती है। और जो इसकी एंडिंग में होता है वो आपको बता देता है जो फ्यूचर एनिमेशन में होने वाला है या एनिमे में होने वाला है उसको। साथ ही साथ में इस एनिमे में एक बहुत प्यारी चीज हुई है, इस सीजन में हमें काजू नंबर 8 पे तो फोकस दिखाई नहीं गया है, थोड़े बहुत बार ट्रांसफॉर्म हुआ है और थोड़ा बहुत दिखाया गया है, बट इस एनिमे में हमें दिखाया गया उसके साइड कैरेक्टर के बारे में कि और लोगों ने क्या क्या अपने अंदर इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट। साथ ही साथ में इसकी जो मेन चीज़ है वो है इसकी वर्ल्ड मेकिंग के बारे में हमें बहुत कुछ बताया गया। इसी सीजन में हमको बहुत ज़्यादा काइजू के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। साथ ही साथ में 2 काइजू के तो सूट ही रिवील कर दिए गए हैं, और इसका फास्ट पेसिंग एक्शन पीछे नहीं जाता है। आप एक चीज़ से ओवरकम हो ही रहे होते हो, कभी दूसरी चीज़ आपके ऊपर आ जाती है। लेयर बाई लेयर ही आपके ऊपर कुछ ना कुछ डालते रहते हैं और आप बोर नहीं हो सकते हो काइजू नंबर 2 को देखते। इसकी एनिमेशन भी मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे पहली थी सेम वैसी है, प्लस इसका BGMI इसको कॉम्प्लीमेंट करता है। इसी के साथ नंबर 7 पे आता है एक ऐसा एनिमे जिसकी वजह से आप मेरी जान ले लोगे, कमेंट में मेरे आपको खा जाओगे, डीमन स्लेयर, जिसका ओवरऑल स्कोर ही है 8.5, जिसके एनिमे ने बहुत ग्रेट इम्पैक्ट लाया है एनिमे के अंदर, चाहे वो इंडिया हो या वर्ल्ड वाइड हो, दोनों जगह पे। इसने कलेक्शन की ऐसी तैसी कर रखी है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड पूरी वीडियो बना दी है एकदम और अलग ही लेवल पे, तो उसको जाके चेकआउट कर लेना। इसी के साथ साथ Q4 का मैजिक और साथ ही साथ में एपिक एनिमेशन इन एक्शन स्पेशली। मतलब भाई एक्शन के मामले में तो इसने इसका साउंड और BGM इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, मतलब एक लेयर और ऐड कर देता है जब इसका BGM बजता है। भाई इसके BGM ने लिटरली बहुत बार इसके बहुत सारे सीन को लेवल अप कर दिया। इसी के साथ नंबर 6 पे आता है सबसे हार्ट वार्मिंग एनिमे द फ्रेग्नेंट फ्लावर ब्लूम विदाउट डिग्निटी विद द स्कोर ऑफ 8 आउट 10, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक ऐसा रियलिस्टिक और अच्छा रोमांस जो अपने हार्ट को पिघला के रख देगा, मजाक से हटके। इस एनिमे के सीन में आप कैरेक्टर को चीयर करने लगते हो, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है बिना फालतू की बकलोली नहीं है, मतलब बहुत रियल चीज़ें दिखाई है। फॉर एग्जाम्पल दूसरे एनिमे में जब एनिमे की स्टोरी सही जा रही होती है, उसको कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड, उसकी कोई सीक्रेट क्रश या फिर उसकी एक और कोई क्रश आ जाती है जो स्टोरी की माँ बहन कर देती है, पर उसकी जगह इस एनिमे ने बहुत अच्छा टेक लिया है। सिंपल स्टोरी, सिंपल स्ट्रगल और सिंपल ड्रामा की कैसे उन दोनों की बॉन्डिंग हुई, कैसे वो अलग अलग दिखे। साथ ही इसकी हाई स्कूल वाली बात तो भाई वो चीज़ तो मेरी प्यारी है। दूसरे एनिमे लड़कियां उड़ के आ जाती हैं, दूसरों की गोदी में बैठ जाती है, चुम्मा चाटी कर लेती है और हाई स्कूल में कुछ भी चल रहा है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इन लोग ने बहुत रियलिस्टिक अप्रोच लिया जिसको देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ मैं ऐसे स्कूल में रहा हूँ जहाँ पे मेरे सामने एक बिल्डिंग थी गर्ल्स की और हमारी बॉयज़ की बिल्डिंग अलग अलग थी, तो वहाँ पे पर्दे लगे होते थे, जो देख के मेरे को और रियलिस्टिक और अच्छा लगा कि भाई ऐसा भी हो रहा है। और इसको सच में मेरे को अपने स्कूल की याद आ गई जब मैं 9th क्लास से 6th क्लास के बीच में था। इसी के साथ नंबर 5 पे आता है डॉक्टर स्टोन, वन ऑफ द एनिमे। मुझे नहीं पता इंडिया में क्या ऑडियंस है इसकी, कोई बात ही नहीं करता। ये एनिमे ऐसा एनिमे है जो लगातार 4 सीजन आ चुके हैं और चारों के चारों सीजन परफेक्ट है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसमें से कोई भी ऐसा सीजन नहीं है जिसको आप बोलो इसके स्टेक स्लो है, इसके स्टेक बहुत कम है, इसकी स्टोरी बेकार है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब इस एनिमे में सारे के सारे सीजन, सारे एपिसोड
परफेक्ट लगते हैं मेरे को, कोई भी बोरिंग नहीं है और जो साइंस को समझाया है। इसकी ओवरऑल रेटिंग 8.8 है 10 में से। साथ ही साथ में मैं बात करूं इसकी स्टोरी की, जहाँ पे इसमें साइंटिफिक स्टोरी है जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मतलब इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप साइंस के स्टूडेंट नहीं होने चाहिए इस स्टोरी को समझने के लिए, आप एक नॉर्मल बंदे होने चाहिए जिसको बस इस चीज़ में इंटरेस्ट हो, तो आप इसकी स्टोरी को बहुत अच्छे से समझोगे। जहाँ पे इसका बहुत बड़ा वर्ल्ड होता है जो पत्थर में बन जाता है, और पत्थर में बनने के बाद वो कैसे बाहर आते हैं। और इन सीजन 4 भाई इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं, इस सीजन 4 के सिर्फ 2-3 एपिसोड ने दिखा दिया कि कैरेक्टर डेवलपमेंट किसको कहते हैं। जहाँ पे ये फिर से चीज़ हो जाती है, जहाँ पे पूरा का पूरा वर्ल्ड फिर से पत्थर का बन जाता है, सिर्फ एक लड़की छोटी सी बच्ची बच जाती है, और जो वो करती है वापस से उस चीज़ को सही करने के लिए, जो एक साइंस की स्टूडेंट भी नहीं होती, सिर्फ उसके साथ रहती है, उससे इतना सीख चुकी होती है कि भाई वो उस चीज़ को फिर से बना देती है। और वो चीज़ तो अपने आप में ही अलग लेवल का सिनेमा था, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो 4 से 5 एपिसोड ने गूज बम्स ला दिए कि अब क्या होगा, क्या हो सकता। ये एक अंडररेटेड एनिमे है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर अच्छे अच्छे एनिमे को इतना स्पॉटलाइट नहीं मिलती है, जहाँ पे सोलो लेवलिंग और ऐसे एनिमे स्पॉटलाइट लेके चले जाते हैं, पर रियली में ये एनिमे डिजर्व करती है वो चीज़। इसी के साथ नंबर 4 पे आता है चेनसो मैन विद द रेटिंग ऑफ 8.8 आउट ऑफ 10। ये एनिमे बहुत अच्छा ब्लेंड है, एक डार्क रियलिज्म का प्लस एक क्योटिक एक्शन का। जी हाँ, ये दोनों को ब्लेंड करके ये एनिमे बनाया। साथ ही साथ में इसका इमोशनल टच बहुत प्यारा है। देखो मैडॉक बहुत समय से गायब था, पर वापस आते उसने वापस से साबित कर दिया। जब हम स्क्रीन पे आते हैं तो कोई आसपास भी नहीं टिकता है हमारे। जहाँ पे इसकी बात करूँ वो है सिनेमैटिक सीन्स। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर डीमन स्लेयर एक्शन सीन में अच्छा है तो ये एनिमे सिनेमैटिक सीन में बाप है, मजाक नहीं कर रहा। ऐसे ऐसे सीन को कैप्चर ऐसे ऐसे कैमरा एंगल से किया गया है, ऐसा लगता है कि आप मूवी देख रहे हो यार। सच में इसको कहीं से फिल्म करके लाया है कोई, एकदम डाउन डीप से ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब क्या नहीं किया है इसमें। और बात करें इसके क्योटिक एक्शन की, मतलब वो बॉम्ब वाला फाइट हो या बहुत कुछ हो, और उसी के साथ साथ इमोशनलनेस, मतलब वो लास्ट का जो 4-5 सेकंड का सीन था ना, वो पूरी डीमन स्लेयर की बैक स्टोरी से अच्छा था, मजाक से किया। और मैं डीमन स्लेयर की भी, मैं बहुत सारी एनिमे की बैक स्टोरी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप नहीं रोए, उन सबसे बहुत अच्छा था ये 4 सेकंड का सीन, क्योंकि ये 4 सेकंड का सीन आपके आंसू भर देगा। और अगर जिनने मांगा पड़ी है वो तो रो भी चुके होंगे। और मेन चीज जो इसमें हर एक कैरेक्टर है ना, इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल और सिंपलिस्टिक मोटिवेशन दिखाया गया है। जहाँ पे डेंजी का एक नॉर्मल लाइफ जीना लड़की और इन खाने के साथ, वहीं पे रिन का प्यार, और साथ ही साथ में उसका दिल निकालना चेनसो मैन का, और माँ का भी। मतलब हर एक बंदे का एक अपना अपना मोटिवेशन, और उस मोटिवेशन को चेस करते हुए दिखाया है। जहाँ पे माँ उतनी समय के लिए टिकेगी जितने समय के लिए आप टिकते हो बेड पे। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? ओ सॉरी आप तो। टू बी हीरो एक्स 9 आउट ऑफ 10। बोल्ड, एक्सपेरिमेंटल और पुशिंग द बाउंड्रीज, ये सब है इस एनिमे के अंदर, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे इसका एनिमेशन बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल है, मतलब मैंने तो ऐसा एनिमेशन सच में कहीं और नहीं देखा, जहाँ पे एक 3D एनिमे को इतना अच्छा दिखाया है ना कि देख के मजा आ जाता है। ये एक बहुत प्योर ब्लेंड है 3D और 2D का, और एक नई तरह की एनिमेशन हम लोग को दिखाने, जहाँ पर हर एक अलग कैरेक्टर की अलग एनिमेशन स्टाइल तक है, इतना अच्छा है वो। टू बी हीरो एक्स का पावर सिस्टम इसकी बेस्ट चीज है, मजाक सर की। इसका पावर सिस्टम सोशल मीडिया जैसा है, जहाँ पे ये चीज दिखाता है रियलिज्म को, जहाँ पे सोशल मीडिया में जितने आपके व्यूज फॉलोअर्स होंगे उस हिसाब से आपकी हायरार्की होगी, सेम ऐसा है इसमें। गवर्नमेंट एक अलग तरफ है, प्लस आपका सुपर हीरो अलग तरफ है। जितनी ऑडियंस आपको प्यार करेगी आपका नंबर लिख के आएगा, और उस हिसाब से आपको पता लगेगा कि आपकी पावर कितनी है। जिसको सबसे ज्यादा प्यार मिलेगा उसको सबसे ज्यादा पावर। यहाँ पे गवर्नमेंट का भी हाथ है, जो गवर्नमेंट लगता है कि सुपर हीरो हमारे बीच में बाधा बन रहा है तो उसकी पॉपुलैरिटी कम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लाइक अ रियल लाइफ। और इसीलिए ये एनिमे वन ऑफ द बेस्ट एनिमे लगता है मेरे को। साथ ही साथ में ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब आप जान ही नहीं पाओगे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्यों? क्योंकि हर एक स्टोरी की अलग है, हर एक स्टोरी। इसी के साथ नंबर 2 पे आता है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स विद द रेटिंग ऑफ 9.3 आउट ऑफ 10। वन ऑफ द बेस्ट एनिमे अगर आप मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो। ये एक मिस्टीरियस कहानी है विद द इंटरेस्टिंग वर्ल्ड बिल्डिंग, और वो भी बहुत सारी मिस्ट्री के साथ। बात करें इसकी स्टोरी और पेसिंग की, जहाँ पे इसका डीप नरेटिव है पर स्लो पेसिंग है थोड़ी सी, पर ये स्लो पेसिंग इसके एनिमे के साथ जचती है, क्योंकि इसकी एनिमे स्टाइल प्लस का एनिमे ऐसा आपको जज करवाता है। जहाँ पे इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक छोटी सी मिस्ट्री दे दी और उसको आपको खोजना हो, नहीं, एक मिस्ट्री है जो हर एक एपिसोड में रिवील होती रहेगी थोड़ी थोड़ी, और लास्ट में जाके आपको पता लगेगा कि रियलिटी में चल क्या रहा है, जो कि आपको 100% सरप्राइज और शॉक कर देगा। जहाँ पे इसकी जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो इतनी अच्छी है कि वो वन पीस के क्लोज आ सकती है, मजाक सेड के। इसी के साथ नंबर 1 पे आते थे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दैन वन ऑफ द एनिमे जो बहुत बिजार है और बहुत सिनेमैटिकली बहुत ब्यूटीफुल है। इसको ओवरऑल रेटिंग मिली है 8.7 आउट ऑफ 10 की, मजाक सेट के। ये एनिमे
इस मंथ का ही छोड़ो, इस पूरे ईयर का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे हो सकता है। नॉन स्टॉप वर्ल्ड को बैंड करके साइंस फिक्शन के साथ हॉरर और साथ ही साथ में कॉमेडी और रोमांस का तड़का लगा के ये एनिमे आपको प्रोवाइड करता है वन ऑफ द बेस्ट एनिमे इन दिस ईयर। एग्जांपल चेनसो मैन में जहाँ पे आपको सांस नहीं मिलती है कुछ भी समझने की, यहाँ पे बहुत ज्यादा रूम दे दिए जाते हैं, उस रूम को एम्प्टी बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता है। मतलब इसमें हर एक सीन हर एक चीज को लेके दिखाया जाता है और बहुत सिनेमैटिक और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। जहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी भी एनिमे को ले लीजिए, जहाँ पे कोई एक्शन फाइट या कुछ भी होता है, उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि आप उस चीज को समझ नहीं पाते और उसमें नेक्स्ट सीन स्टार्ट हो जाता है कि आपको उसके इमोशन ही फील नहीं हो पाते। वहीं पे डेड एंड में ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक पूरा रूम दिया जाएगा और उस रूम में ऐसी चीजें भर दी जाएंगी कि आप वो चीज सोचो वो दिखाना चाहते हैं। मजाक सर की जहाँ पे रोमांटिक सीन एक एक्शन और बहुत ज़्यादा साईफाई एनिमे में अच्छे नहीं लगते, बहुत बोरिंग हो जाते हैं, बट यहाँ पे वो चीज़ यूएसपी बन जाती है। वो एक साइलेंसनेस जहाँ पे दोनों एक दूसरे ऊपर हाथ रखते हैं, प्लस वो कॉफ़ी वाला सीन आप मेरी इस वीडियो में जाके देख सकते हो, बहुत डिटेल में मैंने बताया है डेंडेन के इस एपिसोड के बारे में। जहाँ पे ये एक्शन से लेके कुछ भी दिखाता है ना, मतलब रोमांस हो, एक्शन हो, कॉमेडी हो, तो उसमें टॉप क्लास बन जाता है। इसके कॉमेडी सीन भी बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगते हैं, मतलब कुछ भी रिपीटेबल नहीं लगता है। साथ ही साथ में एक सीन को दूसरे सीन में ऐड करना और जो क्लाइमैक्स वाला सीन है, जो वो ब्लास्ट होता है, उसको सिंक करवा दिया फर्स्ट वाले सीन के जो यूएफओ ब्लास्ट होती है। वो चीज़ दिखाता है कि इसका विजन कितना प्यारा है। जहाँ पे कॉमिक में वो चीज़ है ही नहीं, पर इसने वो चीज़ ऐड करी उस विजन को और ब्यूटीफुल दिखाने के लिए, जो एक बहुत अच्छा है। ये एक बहुत नॉनसेंस एनिमे लगेगा आपको स्टार्टिंग में देखने से, पर इसके कैरेक्टर वो चीज़ को फील करवा देते हैं जो कोई चीज़ नहीं। अगर इसके कैरेक्टर किसी और एनिमे में आएंगे ना, तो मुझे वो एनिमे अच्छा लग सकता है। मैं ये पूरी होप रखूंगा अपने अंदर, क्योंकि इसके कैरेक्टर ही इसके जान है। इसके कैरेक्टर ही है जो सब कुछ करवा रहे हैं। जहाँ पे स्टार्टिंग होती है दो ऐसे कैरेक्टर से जो बिहेवियर में बहुत अलग होते हैं, पर धीरे धीरे करके वो सेटल हो रहे हैं, वो धीरे धीरे करके पास आ रहे हैं, और साथ ही साथ में नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और उनकी भी कैसे मेंटेलिटी अचानक से चेंज नहीं हो जा रही है कि बुरे से सीधे अच्छे बढ़ गए, नहीं, अभी भी उनकी मेंटेलिटी है, पर वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। जो चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगी इस एनिमे में, और आपको भी अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ये 2 वीडियो आ रही होंगी, जल्दी से चेकआउट करो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और इंतजार करो नेक्स्ट वीडियो का।